आज मैं आपको डीएसए दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगा और उसका एक पूरा रोड मैप बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था और जिसको कोई भी बिगनर और इंटरमीडिएट फॉलो कर सकता है और किसी भी हाई पेइंग कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो सकता है और उनका इंटरव्यूज क्रैक कर सकता है। और मोस्ट ऑफ द मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, जो मैंने भी करी थी वो भी बताऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपकी दिमाग में ये आनी चाहिए कि मैं सामने वाले बंदे की बात क्यों मानूं। तो ये डाउट आना ऑब्वियस है। तो सबसे पहले मैं ये वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो मेरा नाम है अर्जुन वर्मा एंड आई एम अ गार्जियन ऑन लीडकोड दैट इज बीइंग इन द टॉप 1% ऑफ कोडर्स इन द वर्ल्ड एंड मैंने मोर देन 2000 डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करी है ऑन वेरियस कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक लीडकोड, कोडशेफ, कोडफोर्सेस, हैकर रैंक एसेट्रा एसेट्रा। एंड द मेन रीजन इज आई हैव क्रैक्ड माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू दैट आई गॉट एंड प्लेस एज एन एनालिस्ट इन एन एचएफटी फर्म। सो मुझे लगता है इन सारी इन्फॉर्मेशन से आपको वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको डीएसए क्यों चूज करना चाहिए। सो जो भी टेक कंपनीज आपकी कैंपस में विजिट करती है उनका जो फर्स्ट राउंड होता है वो ओए राउंड होता है, दैट इज ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। सो उसमें डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज 3 से 4 डीएसए प्रॉब्लम्स होती है जो आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सॉल्व करनी होती है। सो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो। सो आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू राउंड आपके टेक्निकल्स राउंड्स होते हैं। तो टेक्निकल राउंड्स में भी इंटरव्यूअर आपसे डीएसए क्वेश्चंस पूछता है। तो डीएसए क्वेश्चन पूछने से वो देखता है कि आपकी थिंकिंग स्किल्स कैसी है, आप कोड को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, और आप कितना टाइम ले रहे हो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये सब सारी चीज़ें देखता है। डीएसए में वैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे एरे, स्ट्रिंग्स, 2 पॉइंटर्स, बिट मैनिपुलेशन, बाइनरी रिसर्च एसेट्रा एसेट्रा। बट इंटरव्यूअर्स बेसिकली एडवांस टॉपिक्स पूछते हैं जैसे ग्राफ, ट्रीज, डीपी, ये सब एडवांस टॉपिक्स पूछते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ये सारे टॉपिक्स पढ़ लें या ये सारे टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ लें और इनको रट लें और इनका कोड याद कर लें, सो उससे इंटरव्यू निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंटरव्यू आपकी थिंकिंग स्किल देता है और आपकी इंप्लीमेंटेशन स्किल्स भी देखता है कि आप उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। सो इन सब टॉपिक्स को आने से पहले आपको इनके प्री रिक्विजिट आने चाहिए। सो उसकी जो पूरा रोड मैप है अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो डीएसए स्टार्ट करने से पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। इन मेरे केस में मैंने C++ से स्टार्ट किया था। सो सबसे पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके अंदर, इफ एल्स कंडीशंस कैसे लगाते हैं उसके ऊपर, फॉर लूप कैसे लगाते हैं, आपको बेसिकली इतना सब पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें हम कोड करते करते सीखेंगे। जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जिस भी टॉपिक का उसको करते करते सीखेंगे। इससे क्या होगा, आपको पूरी नॉलेज होगी कि मैं क्या सीख रहा हूँ और वो कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। सो जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस आप पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, एक ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट करना है। उससे क्या होगा, आपको फॉर लूप लगाना आ जाएगा कि मैं अपने कोड में फॉर लूप कैसे लगाता हूँ, इफ एल्स कंडीशंस कैसे लगा सकता हूँ, और उसमें ब्रेक स्टेटमेंट कैसे लगा सकता हूँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे लगा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। उससे होगा कि आपको एक अपने प्रोग्राम की समझ हो जाएगी कि मेरा फ्लो ऑफ प्रोग्राम कैसे हो रहा है और आपका बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो थ्योरी पढ़ लेते हैं कि ये पढ़ लिया, बबल सॉर्ट पढ़ लिया, इसमें ये होता है, ठीक है ये होता है, बट उसे इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। सो हम क्वेश्चन करते करते सारी चीज़ें सीखेंगे, कंसेप्ट भी सीख लेंगे और उसका इंप्लीमेंटेशन भी सीख लेंगे। सो ये रोड मैप है, इसको मैंने फॉलो किया था। तो सबसे पहले इस रोड मैप को देख के डरना नहीं है कि मेरे को इतने सारे टॉपिक्स आने चाहिए, सीखने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन करते करते आपके दिमाग में सारे टॉपिक्स बैठ जाएंगे अपने आप। सबसे पहला लेवल एरे और मैथ्स के क्वेश्चंस, उसके बाद लेवल 2 में 4 टॉपिक्स आते हैं। ये सारे 4, स्ट्रिंग हो गया, 2 पॉइंटर हो गया, बिट मैनिपुलेशन हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, और बाकी उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऐसे नेक्स्ट लेवल धीरे धीरे करना है। ऐसे नहीं आप सीधा डायरेक्ट जंप मार रहे हो डीपी के क्वेश्चन करने के लिए। डीपी के नहीं हो पाएंगे आपसे, आप कर दोगे बट फिर आपके क्वेश्चन सबमिट नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रोग्राम की ज़्यादा होगी। तो आपको सीधा लीड कोड पे जाना है। लीड कोड पे जाने के बाद जो भी टॉपिक आप करने वाले हो उसको एज इट इज़ उसमें फिल्टर लगा देना है। फिल्टर लगाने के बाद आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन उठाने हैं, उसमें क्वेश्चन करना है। एटलीस्ट एक टॉपिक के आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन करना है, जिससे आप उस टॉपिक का अगर कोई न्यू क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ। और आपसे अगर मान लो नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन देखना है। अभी आप लर्निंग फेज में हो, अभी आप कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, अभी आप लर्निंग फेज में हो। आप क्वेश्चन उठाओ, नहीं हो रहा 1-2 घंटे ट्राई करो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखने के बाद उसका पूरा कॉन्सेप्ट ग्रिप कर लो कि आप अगर फ्यूचर में उसका कोई वो क्वेश्चन आए या उसका कोई अल्टरनेटिव आए तो आप उसे इजीली कर पाओ। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं डीएसए सीखते सीखते कि वो कॉन्टेस्ट बिल्कुल नहीं देते। वो सोचते हैं कि पहले मैं डीएसए के सारे टॉपिक A to Z टॉपिक पढ़ लूँ, उसके बाद मैं कॉन्टेस्ट दूंगा। सो कॉन्टेस्ट में बता देता हूँ सबसे पहले क्या होता है
लीड कोड पे हर संडे और बाई वीकली सैटरडेज पे कॉन्टेस्ट होता है सुबह सुबह 8 बजे और सैटरडे को शाम के 8 बजे। उसमें क्या होता है, आपको पर्टिकुलर 1.5 घंटे की एक विंडो मिलती है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, न्यू क्वेश्चंस होते हैं और आपको वो 1.5 घंटे की विंडो में सॉल्व करने होते हैं, उससे आपको रेटिंग्स मिलती है। सो वो एकदम सेम आपके जो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है उसके जैसे ही होता है। ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 1.5 घंटे में वो करने होते हैं। सो इससे क्या होगा, अगर आप मान लो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, आपके पास अभी 3 साल है अपनी प्लेसमेंट में बैठने के लिए, तो 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली 150 संडे होते हैं और सैटरडेज भी गिन लो तो अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस कॉन्टेस्ट आप दे सकते हो। और आपको कॉन्टेस्ट में बैठने की आदत हो जाएगी कि 1.5 घंटे के पर्टिकुलर विंडोज में आपको बैठने की आदत हो जाएगी, कितने घंटे में मेरे को 4 क्वेश्चन करने ही करने हैं। सो इससे 2-3 चीज़ें बढ़िया हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़िया हो जाएगी, एक्यूरेसी बढ़िया हो जाएगी और मेन बात आपकी रेटिंग्स बढ़ जाएगी। तो आप जैसे मैं अभी गार्जियन हूँ लीड कोड पे, आप भी बन पाओ। सो आप उसे अपने रिज्यूमे में भी लिख पाओगे कि मैं आई एम अ गार्जियन एट लीड कोड विद 22,000 रेटिंग्स। सो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सो क्या होता है, आपको अगर डीएसए मतलब आपने अभी लेवल 1 पे ही हो तब भी आप कॉन्टेस्ट में बैठो, कॉन्टेस्ट में बैठने की आपको आदत हो जाएगी और पूरा आप अगर एक दो क्वेश्चन हो रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 अगर 1.5 घंटे में होते तो 4 के 4 आप 1 घंटे में करने लग जाओगे, फिर 4 आप 40 मिनट में करने लग जाओगे। तो ऐसे ऐसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एक मैं सबसे बढ़िया चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप डीएसए सीखना स्टार्ट कर रहे हो या अभी स्टार्ट करने वाले हो, सो एक पर्टिकुलर अपना कोई एक दोस्त ढूंढो, ठीक है, अपने कॉलेज में अपनी बैच में जो भी एक दोस्त ढूंढो जिसके साथ आप ये सब चीज़ें सीखोगे। इससे क्या होगा, आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो, आपका दोस्त कॉन्टेस्ट दे रहा है, सो कभी वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, कभी आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, तो फाइट बनी रहेगी, दोनों में इंटरेस्ट रहेगा और दोनों एक दूसरे को पुश कर पाओगे। अब मेरे केस में मेरे साथ मेरा दोस्त था कृष्णकांत, उसके साथ मैंने अप्रॉक्सीमेटली 300 या 400 कॉन्टेस्ट दिए होंगे उसके साथ। मैंने अपने फर्स्ट ईयर से लेके एंड ईयर तक मैंने 300-400 कॉन्टेस्ट उसके साथ दिए होंगे। कभी वो मेरे को सुबह कॉल करके उठा रहा होता था, कभी मैं उठा रहा होता था। और अभी वो भी गार्जियन है, मैं भी गार्जियन हूँ और मैं भी प्लेस्ड हो गया, वो भी प्लेस्ड हो गया। एक टारगेट बना लो कि 10 क्वेश्चन करने हैं, तू भी करेगा मैं भी करूँगा और दोनों करो। एक आपने नहीं किए तो आप उससे पीछे रह जाओगे, तो आपको लगेगा कि और करने हैं मेरे को, ऐसे ही वही सोचेगा, तो दोनों के दोनों ग्रोथ कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि आपके साथ एक पार्टनर होना चाहिए डीएसए सीखने के लिए। सो जाओ जाके क्वेश्चंस करो, लीड कोड पे पढ़ाई करो, बढ़िया। थैंक यू।